ये माटी की पुकार है, इलाहाबाद की माटी की पुकार। वही इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है, वही इलाहाबाद जहां पर राहुल गांधी की 5 पीढ़ियों की पुख्ता जड़ें जमी हुई हैं। मोतीलाल नेहरू कितने बड़े बैरिस्टर थे, इसकी गवाही तो आनंद भवन खुद देता है। संगम की नगरी को उन्होंने चुना तो वकालत के लिए था, लेकिन आनंद भवन को आजादी का एक महत्वपूर्ण गढ़ बना दिया। आनंद भवन वही जगह है जहां जंगे आज़ादी के दौरान आज़ादी के कितने दीवानों को छुपने के लिए, ठहरने के लिए कानूनी और आर्थिक मदद भी मिलती थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुनबे की बेटे, बेटियां, पत्नियां, बहुओं ने कुर्बानी दी, त्याग किया। जो पुरखों ने कमाया उसको देश को सौंप दिया। ये वही इलाहाबाद है जो न्याय की चौखट तो कहलाता ही है, जिसने भारत को जवान होते भी देखा। ये वही इलाहाबाद है जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए और अनगिनत आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी दिए। ये वही इलाहाबाद है जो करोड़ों युवाओं के सपनों का भी शहर है। और इसीलिए आज जब नौजवानों की आंखों में सपने दम तोड़ रहे हैं और दिल्ली में बैठा हुआ एक क्रूर तानाशाह अंग्रेजों से भी बदतर बर्ताव कर रहा है, तो इस देश का नौजवान, इलाहाबाद का नौजवान उठ खड़ा हुआ राहुल गांधी के पीछे। जो अपार जनसमूह हमने देखा वो वाकई में अभिभूत करने वाला था। ये वो नौजवान है जो व्हाट्सएप के खर्रे नहीं पढ़ता है, ये असली किताबें पढ़ता है, ये समझता है, ये जानता है देश के हालात। ये वो नौजवान है जो समझता है कि जो मशाल को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, अमन चैन उसी से आएगा, रोजी रोटी उसी से आएगी, बेरोजगार नौजवानों के सपने उसी से साकार होंगे। इसीलिए धन्यवाद प्रयागराज, आपने फिर से साबित कर दिया कि आपका और राहुल गांधी का रिश्ता खून का है और ये डोर टूटने वाली नहीं है। ये माटी की पुकार है, इलाहाबाद की माटी की पुकार। वही इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है, वही इलाहाबाद जहां पर राहुल गांधी की 5 पीढ़ियों की पुख्ता जड़ें जमी हुई हैं। मोतीलाल नेहरू कितने बड़े बैरिस्टर थे, इसकी गवाही तो आनंद भवन खुद देता है। संगम की नगरी को उन्होंने चुना तो वकालत के लिए था, लेकिन आनंद भवन को आज़ादी का एक महत्वपूर्ण गढ़ बना दिया। आनंद भवन वही जगह है जहां जंगे आज़ादी के दौरान आज़ादी के कितने दीवानों को छुपने के लिए, ठहरने के लिए कानूनी और आर्थिक मदद भी मिलती थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला, पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुनबे की बेटे, बेटियां, पत्नियां, बहुओं ने कुर्बानी दी, त्याग किया। जो पुरखों ने कमाया उसको देश को सौंप दिया। ये वही इलाहाबाद है जो न्याय की चौखट तो कहलाता ही है, जिसने भारत को जवान होते भी देखा। ये वही इलाहाबाद है जिसने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए और अनगिनत आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी दिए। ये वही इलाहाबाद है जो करोड़ों युवाओं के सपनों का भी शहर है। और इसीलिए आज जब नौजवानों की आंखों में सपने दम तोड़ रहे हैं और दिल्ली में बैठा हुआ एक क्रूर तानाशाह अंग्रेजों से भी बदतर बर्ताव कर रहा है, तो इस देश का नौजवान, इलाहाबाद का नौजवान उठ खड़ा हुआ राहुल गांधी के पीछे। जो अपार जनसमूह हमने देखा वो वाकई में अभिभूत करने वाला था। ये वो नौजवान है जो व्हाट्सएप के खर्रे नहीं पढ़ता है, ये असली किताबें पढ़ता है, ये समझता है, ये जानता है देश के हालात। ये वो नौजवान है जो समझता है कि जो मशाल को लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं, अमन चैन उसी से आएगा, रोजी रोटी उसी से आएगी, बेरोजगार नौजवानों के सपने उसी से साकार होंगे। इसीलिए धन्यवाद प्रयागराज, आपने फिर से साबित कर दिया कि आपका और राहुल गांधी का रिश्ता खून का है और ये डोर टूटने वाली नहीं है।